हाय एवरीवन, वेलकम टू द संस्कार एकेडमी। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। उसमें का जो थोड़ा सा पोर्शन था वो हमारा ख़त्म हो चुका था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं। उसके पहले हमने देखा था फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर किसे कहा जाता है। और सिंथेटिक फाइबर जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले, जो डिटेल में हम स्टडी करने वाले, उसके हमने टाइप्स देखे थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 4 फाइबर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट था हमारा रेयॉन, जो मैंने फिनिश कर लिया है। सेकेंड नायलॉन भी हमारा हो चुका है। थर्ड था हमारा पॉलीस्टर एंड लास्ट वन इज द एक्रिलिक फाइबर। उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था, दैट इज द एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हमारा खत्म हो चुका था, डिसएडवांटेजेस हमारा बचा था। सो फिर से उसको मैं रिकॉल कर लेती हूँ। जहाँ पे हमने एडवांटेजेस देखे थे तो हमने 3 एडवांटेजेस शायद हो चुके थे, 2 एडवांटेजेस हमारे बाकी थे। फर्स्ट एडवांटेजेस हमने ये देखा था कि जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो वाटर को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर, जहाँ पे मैंने आपको कॉटन का एग्जाम्पल देके उसको समझा के बताया था। ठीक है, सेकेंड हमने ये देखा था, सेकेंड एडवांटेजेस हमने ये देखा था कि इट हैज़ द हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, घिसना। मतलब आप उसको बार बार घिसते हो तो वो जल्दी से फटता नहीं है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक सिंथेटिक फाइबर से जो बने हुए मटेरियल्स होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड हमने देखा था, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। आप इजीली उससे बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं उसको खरीद सकते हो, आपके बजट में वो आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। कॉटन के कपड़े अगर आप लेने जाते हो तो कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, ठीक है। उसके कंपेयर में सिंथेटिक फाइबर हमें इजीली मिल जाता है उतने कम रेंज में, ठीक है। सो दिस इज़ द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट इज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। जो अनादर एडवांटेजेस हमने देखा था, इट हैज़ द गुड इलास्टिसिटी। अब गुड इलास्टिसिटी का मीनिंग हम क्या समझेंगे यहाँ पे, जहाँ जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसको अगर आप स्ट्रेच कर देते हो तो स्ट्रेच करने के बाद वो जल्दी से फटते नहीं, ठीक है। कॉटन को अगर आप खींचने जाते होंगे, आप कपड़े पहनते हो जो आपके स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं वो जनरली कॉटन के बने हुए थे, वो देखो जल्दी से फट जाते हैं, ठीक है। उसको किसी ने अगर खींचा भी तो वो जल्दी से फट जाता है, बट ऐसा सिंथेटिक फाइबर के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें जो इलास्टिसिटी कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। उसको अगर आप खींचते हो तो वो इलास्टिकली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाएंगे, बट अगर आप उसको फोर्स हटा देते हो तो वो क्या करते हैं, रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। मतलब फिर से वो कहाँ पे आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज फर्स्ट वन, इट एब्जॉर्ब द लो वाटर। सेकेंड, इट हैज़ द हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। थर्ड हमने देखा था कि इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड लास्ट वन इज द इट हैज़ द गुड इलास्टिसिटी। नाउ वी सी द टुडे जो भी हमारा आज का वीडियो है वहाँ पे हम देखने वाले डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। देखो स्टूडेंट, जितनी चीज़ें होती है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका एडवांटेजेस भी होता है और उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, फिलहाल इसका एडवांटेज क्या है, स्टडी करने के लिए, बट कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें क्या करते हैं, गेम भी खेलते हैं, मतलब वो क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस भी हो गया, ठीक है। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर इज इट मेल्ट एंड बर्न इजीली। मतलब के जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होना मतलब, अगर सिंथेटिक फाइबर को देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, अगर सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कोई मटेरियल आपके पास प्रेजेंट है और उसको अगर आप बर्नर के पास अगर लेते जाते होंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाते। देखो आपके जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स किससे बने हुए हैं, नायलॉन से, ठीक है। हेयर्स में कौन सा मटेरियल है, नायलॉन मटेरियल है। अगर हेयर्स को आप बर्नर के पास लेके जाते होंगे तो देखो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और मेल्ट होने के बाद वो क्या हो जाता है, चिपक भी जाता है। मतलब कि जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने की वजह से वो जल्दी से क्या होते हैं, बर्न होते हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर इज इट मेल्ट एंड बर्न इजीली। वो जल्दी से मेल्ट भी होते हैं और जल्दी से क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी सी द सेकेंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको मैं थोड़ा सा सामने ले लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल,
अब जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, जैसे कि प्लास्टिक, मतलब के सिंथेटिक फाइबर को अगर आप जलाते हो तो इट क्रिएट द पोल्यूशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं। केमिकल ऐड होने की वजह से अगर आप उसको जला देते हो तो वो क्या कर सकता है, सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। जो भी हमारा सॉइल मतलब वो जो मिट्टी होती है उसमें मिक्स नहीं हो जाते एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो यहाँ पे आपको इमेजेस दी गई है, मतलब जैसे कि प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर भी हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। देन नेक्स्ट वन इज द सिंथेटिक फाइबर्स अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर। सिंथेटिक फाइबर के मटेरियल या फिर बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो अगर आप पहनते हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द समर। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि वो जो भी मटेरियल होता है जो बना हुआ होता है सिंथेटिक फाइबर से, वो क्या नहीं करता, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप कॉटन के कपड़े यूज़ करते हो समर में तो कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो स्वेट को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपको इचिंग नहीं होती। बट ऐसा सिंथेटिक फाइबर में नहीं होता। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। वो स्वेट का क्या मतलब, आपके जो स्किन होती है उस स्किन के ऊपर मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से आपको क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मतलब आपको इचिंग हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज इट इज अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर। एंड लास्ट वन इज द इट क्रिएट डेवलप द स्किन प्रॉब्लम। और वो अगर स्वेट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो वो स्वेट क्या हो रहा है, उसका जो मॉइस्चर है वो आपके स्किन के ऊपर आएगा, और स्किन के ऊपर आने की वजह से उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, इचिंग हो सकता है, या फिर आपको रैशेस आ सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम डेवलप्स हो सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करना अच्छी बात है क्योंकि वो लेस अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, ये अच्छी बात है। बट उसके क्या होते हैं, साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आप कहीं पे अगर आग लगी होंगी वहाँ पे अगर आप चले जाते हो और उसके आप कांटेक्ट में आ जाते हो हीट के, तो वो जल्दी से मेल्ट होके आपके बॉडी में चिपक जाते हैं, वो आपको निकालना बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हमने देखा कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। वो जल्दी से जो मिट्टी होती है उसके साथ मिक्सअप नहीं होता है, या फिर वो जलते ही नहीं अच्छे तरीके से। क्यों नहीं होता ऐसे, क्योंकि उसमें क्या होता है, केमिकल्स एडेड होते हैं, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि ये क्या करता है, अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर। जो भी कपड़े आप पहनते हो जो बने हुए होते हैं सिंथेटिक फाइबर से, वो क्या नहीं करते, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, और स्वेट को एब्जॉर्ब ना करने की वजह से आपको उसकी वजह से क्या होता है, इचिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, स्किन के ऊपर मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है। एंड लास्ट वन इज द इट डेवलप द स्किन प्रॉब्लम, मतलब उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको इचिंग हो सकती है या फिर रैशेस आ सकते हैं। सो दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सो यहाँ तक हमारा सिंथेटिक फाइबर खत्म हो गया, जहाँ पे हमने टाइप्स देखे। उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर क्या होता है वो देखा, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं वो हमने स्टडी किए। उसके बाद हमने जो भी एडवांटेजेस थे वो हमने स्टडी किए, जो आपको 2 मार्क के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं, या फिर आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखो फॉर द 2 मार्क्स। सो अभी हमने देखे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। नाउ वी स्टार्ट अवर अनदर टॉपिक, दैट इज द प्लास्टिक। नाउ वी सी द प्लास्टिक। अभी तक हमने क्या स्टडी किया, हमारा चैप्टर 2 टॉपिक के ऊपर है, एक है सिंथेटिक फाइबर एंड सेकंड हमने देखा था प्लास्टिक। उसका पूरा नाम था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सो सिंथेटिक फाइबर हमारा फिनिश हो चुका है। नाउ वी सी द प्लास्टिक। हम प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक के टाइप्स कितने होते हैं वो देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है। सो फर्स्ट, प्लास्टिक ये वर्ड आपके लिए ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। जैसे ये प्लास्टिक की चेयर, ये मग, ये पेन्स, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बनी हुई होती है किससे, प्लास्टिक से। आप मार्केट में जाते होंगे, वहाँ पे जो आपको बैग्स मिलती है वो भी बनी हुई होती है प्लास्टिक से, मतलब आप उसको प्लास्टिक ही बोलते हो, ठीक है। सो एग्जैक्ट प्लास्टिक होता क्या है। सो देखो स्टूडेंट, जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी किया था, सिंथेटिक फाइबर ये किससे बना हुआ होता है, पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। और पॉलीमर हमें कैसे मिलता है, जब हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। ये फिगर हमने इसके पहले भी देखी है जब हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी किया था,
अब देखो स्टूडेंट, प्लास्टिक हमें कैसे मिलता है। प्लास्टिक को भी अगर आपको डिफाइन करना है तो हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक इज नथिंग बट द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप उसको यूनिट भी बोल सकते हो। द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन एंड टू एंड सो दैट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। ठीक है, सो यहाँ पे प्लास्टिक हमें कैसे मिलता है, बाय यूजिंग द पॉलीमर। देखो यहाँ पे लिखा है वेरी बिग मॉलिक्यूल। तो क्या किया जाता है, जो भी हमारे स्मॉल मोनोमर्स होते हैं, इन सारे मोनोमर्स को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे इस मोनोमर को ज्वाइन किया है सेकेंड मोनोमर्स के साथ, सेकेंड मोनोमर को ज्वाइन किया है थर्ड मोनोमर के साथ, ऐसे ये चेन कहाँ तक है, अप टू सो ऑन एन तक। ठीक है, तो जैसे आप स्मॉल यूनिट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक लार्ज यूनिट फॉर्म होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। सो प्लास्टिक इज ऑल्सो द पॉलीमर। प्लास्टिक भी हमारा क्या है, पॉलीमर है। जैसे कि हमारा क्या था, सिंथेटिक फाइबर था। सिंथेटिक फाइबर भी हमने पॉलीमर से ही मिलता है। जैसे हमने रेयॉन देखा था, हमने नॉयलॉन देखा था। तो नॉयलॉन बना हुआ होता है किससे, मोनोमर क्या होता है नॉयलॉन का, अमाइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉलीअमाइड मिलता है, विच इज नथिंग बट द नायलॉन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्लास्टिक भी हमारा बना हुआ होता है किससे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स से उनको ज्वाइन किया जाता है एक दूसरे के साथ, सो दैट इट फॉर्म्स द वी गेट द लॉन्ग चेन, ताकि हमें क्या मिल सके, एक लॉन्ग चेन मिल सके, जिसे को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। दिस इज नथिंग बट द प्लास्टिक। ठीक है, अब प्लास्टिसिटी किसे कहोगे, ये तो हो गया प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक हमें किसकी मदद से मिल रहा है, प्लास्टिक इज ऑल्सो द पॉलीमर। प्लास्टिक भी हमारा क्या है, पॉलीमर है, जिसमें फिर से एक क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है और सेकेंड होता है लीनियर अरेंजमेंट, जैसे हमने देखा था सिंथेटिक फाइबर में। ठीक है, बट प्लास्टिसिटी किसे कहा जाता है, देखो स्टूडेंट, ये जो भी हमारा प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक को जब हम हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है, मोल्डेड हो जाता है। जैसे पीवीसी पाइप आपने देखे, फाइबर्स के आपने प्लेट्स देखिए, प्लास्टिक की प्लेट्स देखिए, जैसे डिनर सेट हो गया, उसके बाद आपने थर्मोकॉल देखा है। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लास्टिक। इसके जो टाइप्स होते हैं उसके वो एग्जाम्पल्स है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लास्टिक को हम क्या कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं। कैसे, अपने आप मोल्ड होता है क्या, नहीं, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो वो टूट जाता है, बट अगर उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट की वजह से क्या होता है, प्लास्टिक को आप किसी भी तरीके का शेप दे सकते हो। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन कर रहा है। डिफॉर्मेशन कर रहा है मतलब क्या, एक चीज़ से वो दूसरी चीज़ फॉर्म हो रही है। जैसे मिट्टी को अगर हम शेप दे देते हैं तो वहाँ पे एक स्टैचू बन जाता है। ठीक है, आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो। वैसे ही प्लास्टिक को अगर हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। और ये जो भी उसकी मोल्डेड प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से हमें शीट या फिर वो फॉर्म हो जाता है, किसके फॉर्म हमें मिल जाता है, किसके फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में, उसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, सो प्लास्टिसिटी हम किसे कहेंगे, जैसे ही प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो और हीट करने के बाद अगर वो मोल्ड हो जाता है, ठीक है, और कोई अनादर शेप को अगर वो फॉर्म करता होगा, तो ऐसे नेचर को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, सो प्लास्टिक हम किसे कहेंगे, जहाँ पे प्लास्टिक क्या है, हमारा पॉलीमर है, जो किससे मिलता है, स्मॉल यूनिट को, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ एंड टू एंड, सो दैट वी गेट द लॉन्ग चेन, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीमर। और प्लास्टिसिटी हम किसे कहेंगे, अगर प्लास्टिक को हम हीट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। और वो जो भी मोल्डेड प्रॉपर्टीज होती है प्लास्टिक की, उसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। नाउ वी सी द काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। देन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ हीटिंग, प्लास्टिक को क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप्स में, जिसी को हम कहते हैं काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, आप उसको काइंड्स ऑफ प्लास्टिक भी बोल सकते हो या फिर हम उसको टाइप्स ऑफ प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, बट इनको क्लासीफाई किसकी मदद से किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले ही बताया, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ हीटिंग इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक किसे कहा जाता है। देखो
जैसे इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक होता है जिसका एग्जाम्पल हम रबर लेते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी से जो प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। वैसे ही प्लास्टिक जो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, मतलब वो मोल्डेड हो जाता है हीटिंग के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो थर्मोप्लास्टिक हम किसे कहेंगे, प्लास्टिक विच इजीली गेट डिफॉर्म। मैंने इसके पहले आपको डिफॉर्मेशन का मीनिंग बताया, ठीक है। डिफॉर्मेशन किसे कहोगे, एक चीज को दूसरे चीज में ढालना, जिसी को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। सो प्लास्टिक विच इजीली गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो आपकी मशीन होती है, पानी की जो मशीन होती है, वहाँ पे अगर कोई पाइप अगर जा नहीं रहा, उसका सामने का जो पोर्शन है वो अगर स्मॉल होगा, तो आपकी मम्मी क्या करती है, दिए से उसको बड़ा कर देती है, मतलब उसको मेल्ट कर देती है, और मेल्ट करने के बाद वो इजीली उसके नोजल में चला जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक हम किसे कहेंगे, उसी प्लास्टिक को हम कहेंगे जो क्या होता है, हीटिंग के बाद वो क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप आप घर में यूज़ करते हो, हम आयरन के पाइप यूज़ नहीं करते, हम जनरली प्लास्टिक के पाइप यूज़ करते हैं। बताऊंगी मैं इसके बाद कि आयरन के पाइप्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। फिलहाल याद रखो जो भी हमारे पीवीसी पाइप होते हैं वो देखो अलग अलग शेप में आते हैं, कुछ स्क्वायर फॉर्म में, कुछ टी शेप में होते हैं, ठीक है। तो वो किसकी मदद से मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द हीटिंग। हीट प्रोवाइड करने के बाद ये जो भी हमारे प्लास्टिक होते हैं उनको क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है। बेंड करने के बाद वो किसी भी तरीके के शेप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे, द प्लास्टिक विच इजीली गेट डिफॉर्म, वो किसी भी शेप में आपको मिल सकता है, बट किसकी मदद से, ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। और वो इजीली क्या हो जाते हैं, हीटिंग के बाद बेंड हो जाते हैं। ऐसे टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीवीसी पाइप, या फिर सेकंड एग्जांपल अगर हमें लेना है तो हम पॉलीथीन बैग का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पॉलीथीन बैग भी इजीली बर्न हो जाते हैं और वो किसी भी शेप में आप उसको ढाल सकते हो। तो ये जो भी डिफॉर्म वर्ड जो है, इसी का मीनिंग क्या होता है, ढालना है, एक शेप से दूसरे शेप में चले जाना, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक किसे कहोगे, अगर किसी प्लास्टिक को आप हीट प्रोवाइड कर देते हो तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। सो ऐसे टाइप के जो हमारे प्लास्टिक है विच इज नथिंग बट द थर्मोप्लास्टिक। और देखो ये तो हो गया कि वो इजीली बेंट हो जाते हैं। सेकेंड ये कि उसको अगर आप रिपीटेडली अगर हीट प्रोवाइड करते हो तो वो अनादर शेप्स भी क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं। मतलब एक ही शेप में आप उसको परमानेंटली नहीं रख सकते, फिर से अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो फिर से आप उसको अनादर शेप में भी ढाल सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नहीं होता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में मैं आगे आपको बताने ही वाली हूँ। फिलहाल इतना याद रखो, थर्मोप्लास्टिक में अगर आप बार बार अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो उसको आप किसी भी शेप में, वो कोई भी शेप बार बार क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। वो परमानेंटली एक ही शेप में नहीं होता। जैसे जैसे रिपीटेड हीट अगर आप प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे वो क्या करेगा, शेप को फॉर्म करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोप्लास्टिक। नाउ वी सी द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देन अनदर टाइप्स इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कोई चीज़ आपके पास प्रेजेंट है जो बनी हुई है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, बट आप हीट एक ही बार प्रोवाइड करोगे और उसके बाद वो जो शेप फॉर्म करेगा वो परमानेंटली उसी शेप में होता है। फिर से अगर बार बार आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो दूसरा शेप फॉर्म नहीं करता, जो मैंने इसके पहले आपको बताया थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक क्या करता है, जितनी बार आप हीट प्रोवाइड करोगे उतनी बार वो क्या करेगा, अलग अलग शेप में मोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नहीं होता। एक बार अगर वो मोल्ड हो गया किसी शेप में तो वो परमानेंटली उसी शेप में रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको कितनी भी हीट प्रोवाइड कर देते हो और कितना भी उसको बेंड करने जाते हो, वो कोई अनादर शेप फॉर्म नहीं करता। सो यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्लास्टिक विच वंस, देखो वंस के ऊपर मैं जोर दे रही हूँ, प्लास्टिक विच वंस मोल्डेड इनटू अ शेप डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। एक बार के अगर आपने हीट प्रोवाइड करके उसको मोल्ड कर दिया
तो दूसरी बार वो मोल्ड नहीं होता, ठीक है। ऐसा किस में नहीं होता, थर्मोप्लास्टिक में नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक में अगर फर्स्ट टाइम आपने हीट प्रोवाइड की, उसको मोल्ड कर दिया, कूल होने दो, उसके बाद फिर से हीट अगर प्रोवाइड करते हो तो वो फिर से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है या फिर मोल्ड हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नहीं होता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बार कोई चीज़ को अगर आप हीट प्रोवाइड कर देते हो तो वो मोल्डेड हो जाता है परमानेंटली। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ परमानेंट, मतलब वो चीज़ फिर से किसी भी अनादर शेप को फॉर्म नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड नहीं आया डिफॉर्म। वहाँ पे कौन सा वर्ड था, डिफॉर्म वर्ड था, क्योंकि वो एक शेप से दूसरा शेप फॉर्म कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे वो एक ही शेप में प्रेजेंट रहेगा। सो प्लास्टिक विच वंस मोल्डेड, एक बार के वो अगर मोल्ड हो गया किसकी मदद से, बिकॉज ऑफ द हीटिंग, एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन, फिर से वो मोल्ड नहीं होता। ऐसे टाइप के प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर हमें लेना है तो आपके घर में डिनर सेट होते हैं जो फायबर से बने हुए होते, फायबरचे सेट म्हणता ज्याला तुम्ही, ठीक आहे। से डिनर सेट एकच शेप फॉर्म केल्यानंतर तो त्याच शेपमध्ये असतो। नंतर तुम्ही त्याला कितीही हीट प्रोवाइड करा तो मेल्ट होत नाही। सो ऐसे टाइप के प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। सो आज हमने नया टॉपिक देखा। फर्स्ट हमने देखा डिसएडवांटेजेस, देन मैंने आपको प्लास्टिक क्या होता है वो बताया, प्लास्टिसिटी हम किसे कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है उसी जिसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। एंड देन हमने देखा काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। सो फर्स्ट हमने देखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच डू नॉट मोल्डेड, ठीक है। एक बार के वो अगर मोल्ड हो गया तो फिर से हम उसको क्या नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे टाइप को प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियोज़ है वहाँ पे हम स्टडी करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। थैंक यू सो मच।